नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल। आपके लिए न्यूज इनसाइट यानी राइट न्यूज। तो आज हम विश्लेषण करेंगे कर्नाटक के ओबीसी आरक्षण की। दूसरी बड़ी खबर होगी एकजुट हो रहे विपक्ष की, और हमारी तीसरी बड़ी खबर होगी कोर्ट की सुनवाई में जज साहब ने चैट जीपीटी से पूछकर सुनाई अपनी अपनी सफाई। और अब बात करेंगे आज सियासत के सबसे बड़े तुरुप के इक्के यानी आरक्षण की, जिसका खेल हर पार्टी खेलना चाहती है, क्योंकि इसी आरक्षण के पासे से वोट उन्हें मिलते हैं। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ पर आरक्षण पर सियासत होते रहती है, आम बात है। लेकिन हम बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक के आरक्षण में धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने वोकालिंगा समुदाय के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। पंचम सालियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए भी कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। और इसी के साथ मुस्लिम समुदाय का 4% कोटा खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय अब ईवीएस कोटे के तहत आरक्षण ले सकता है। इस कैटेगरी में मुस्लिमों को अब ब्राह्मणों, वैश्यों, जैन, मुदालियार और अन्य समुदायों के साथ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संघर्ष करना होगा। और इसके साथ ही कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत भी बढ़कर 56% हो गया है। एससी के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़कर 17% हो गया है। एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़कर 3% से 7% कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन की प्रतिशत 50% ही तय की है। इन बदलावों के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। कांग्रेस और जेडीएस जहां इसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत सावधानी बरत रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर काफी मुखर है। बीजेपी मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या है यह पूरा मामला, आपको हम समझाएंगे, लेकिन इस पर हो रहे सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव से पहले बवाल, बीजेपी का विपक्ष पर आरक्षण प्रहार। 2 महीनों के अंदर कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने चुनावी पासा फेंक कर जीत को अपने पाले में करने का मास्टर स्ट्रोक मारा है। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथ ही सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया। और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक पर आरक्षण के फैसले की पहले क्या स्थिति थी। पहले कुल आरक्षण 50% था, जिसमें अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 3%, कैटेगरी 1 पिछड़ा वर्ग 4%, कैटेगरी 2A अन्य पिछड़ा वर्ग 15%, कैटेगरी 2B मुस्लिम 4%, कैटेगरी 3A वोकालिंगा 4%, कैटेगरी 3B पंचमसाली, लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई समेत लिंगायत 5% था, जो कुल 50% हुआ। अब यह बढ़कर 56% हो गया है। अब क्या स्थिति है, यह भी आपको समझाते हैं। अनुसूचित जाति 17%, अनुसूचित जनजाति 7%, कैटेगरी 1 पिछड़ा वर्ग 4%, कैटेगरी 2A अन्य पिछड़ा वर्ग 15%, कैटेगरी 2B पंचमसाली, लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई समेत लिंगायत 7%, कैटेगरी 3A वोकालिंगा 6%। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों को का आरक्षण खत्म कर दिया गया और उसे जाति के आधार पर बांट दिया गया। बीजेपी का मानना है कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण सिर्फ जाति के भेदभाव के लिए ही दिया जाता रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह धर्म बदलने वाली सभी दलीलों में रिजर्वेशन न देने की सलाह दी थी। रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग बना दिया है।
इस आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंदर कुमार जैन, यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। इस आयोग को बनाने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद ये है कि अब अपनी रिपोर्ट में ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरण के बाद दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तौर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलित, मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने को लेकर 3 तर्क दिए हैं। राष्ट्रपति आदेश 1950, 1955 और 1990 मुस्लिम और ईसाई को अनुसूचित जाति मानकर आरक्षण का लाभ देने की इजाजत नहीं देता। अनुच्छेद 25 के खंड 2B में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। इसलिए इन 3 धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि आरक्षण पर सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का कहना है कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव है, इस्लाम और ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं है। हिंदू धर्म के दलित, मुस्लिम और ईसाई धर्म में जब शामिल होते हैं तो उन्हें धर्म बदलने के आधार पर फिर छुआछूत किस बात की। फिर जब छुआछूत खत्म हो गई तो आरक्षण कैसे माना जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण की मूल भावना के ये विरुद्ध होगा। 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दरअसल बीजेपी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बीजेपी ने अपनी सरकार वाले कर्नाटक राज्य में मिल रहे 4% आरक्षण को भी खत्म कर दिया। लेकिन वहीं जहां एक तरफ बीजेपी ने धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म किया, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी चुनावी माहौल को देखकर आरक्षण पर निर्णय ले रही है और आरक्षण का लॉलीपॉप बांट रही है। अब यह समझते हैं कि इसका असर क्या होगा। इसका असर यह होगा कि बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा यह आपको समझाते हैं। साउथ कर्नाटका में वोकालिंगा का वर्चस्व है। राज्य की आबादी में 15% हिस्सेदारी ये है। ये आबादी मांड्या, हासन, मैसूर, तुमकुर, कोलार और चिक्काबल्लापुर जिलों में असर रखती है, काफी असर रखती है, जो वोट बैंक को प्रभावित करती है। मांड्या में 50% से ज्यादा वोकालिंगा, ओल्ड मैसूर में सबसे बड़ा इनका रीजन है। लेकिन वहीं पार्टी की हालत सबसे खराब है इस बार यहां सबसे ज्यादा ताकत लगाने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दक्षिण कर्नाटक जेडीएस का गढ़ है। एचडी देवगौड़ा और सिद्धरमैया का यहां प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 20 जेडीएस और 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को 15 सीट मिली थी, लेकिन इस कोटे को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और वहां पर इसे निरस्त करने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह संवैधानिक सीमा से ज्यादा हो चुका है। भारत में राजनीतिक पार्टियां चुनावी फायदे के लिए अक्सर आरक्षण का दांव खेलती है। 1970 में आरक्षण की प्रतिबद्धता और प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के लिए 12.5% से बढ़ाकर 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी। लेकिन 1980 में इसमें क्रांतिकारी बदलाव हो गया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और तात्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए ओबीसी आरक्षण को 22% से 49.5% करने की सिफारिश की गई। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को वीपी सिंह सरकार ने सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया। 1992 में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया गया। बाद में केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू कर दिया। भारत में 49.5% का आरक्षण चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राज्य आगे बढ़ गए और आपने देखा होगा कि कई राज्य आरक्षण देने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलकर वापस आता है। अब वोट बैंक के हिसाब से इसकी सीमा राज्य बढ़ा देते हैं। एक तो वो आरक्षण है जो संवैधानिक तौर पर मिला हुआ है, दूसरा वो है जो वोट बैंक को देखकर दिया जाता है, और तीसरा वो है जो आंदोलन के डर से दिया जाता है। वोट बैंक वाला आरक्षण तो हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं संवैधानिक तौर पर दिए गए आरक्षण की। वर्तमान की स्थिति में इस आरक्षण इस प्रकार से है: एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, दिव्यांग 4%।
ये आरक्षण पिछले दिनों जो समाज के पिछड़े वर्ग और सवर्ण वर्गों को भी दिया गया, यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण, वो 10%। अगर कुल मिला दिया जाए तो आरक्षण बनेगा 63.5%। यानी देश में अब सिर्फ 36.5% नौकरियां ही आरक्षित नहीं हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। खबरों के पीछे की खबर हमने निकालने की कोशिश की और आपके सामने उसका विश्लेषण भी रखा। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।